एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के एंडिंग से ही शुरू होती है। अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा तो आपको ये एपिसोड भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको पहले वो एपिसोड देखना है, फिर ही यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 2। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जहाँ एलिना एरियाने से बोलती है अजीब तरीके से शक्ल बना के, आखिर तुमने इसका नाम ऐसा क्यों रखा है? ये थोड़ा वल्गर नहीं है? एरियाना बोलती है, वल्गर? क्या तुमको सच में ये वल्गर लगता है? एलेना बोली, और नहीं तो क्या? एरियाना बोली, अच्छा, ये तो चौंकाने वाली बात है। एलेना बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है? एरियाना ने बोला, मेरा मतलब वही है जो मैंने बोला। मैंने सोचा तुम समझोगी कि ये गाना वल्गैरिटी को अपील करके आता है। आखिरकार ये तो लव अफेयर को है ना, जो हमेशा से ही लोगों को एटेंशन को ग्रैब करता है। एलिना बोली, फिर भी इसका टाइटल ज्यादा ही घटिया है। एडवर्ड बोलता है, मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है। एलिना एडवर्ड का नाम चले, एडवर्ड। एडवर्ड बोलता है, क्या तुम्हारी बहन गलत तो नहीं है? हम इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि लोग इस बारे में बात जरूर करेंगे। एलिना बोली, क्या तुम पॉपुलर होने के लिए ऐसा टाइटल रखना चाहोगे? एरियाना फिर एलिना के कंधे पे हाथ रख के बोलती है, एलिना, तुम इसको एक बार में गाने की कोशिश करो, और मुझे लगता है एकलौती तुम ही हो जो इसको गा सकती है। एलिना इन सभी के हालात देख के फिर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। एलिना एरियाने करने लगी, तभी उसको एरियाने सांत्वना देने लगी। एरियाने फिर एडवर्ड से पूछती है, क्या मैं ऊपर जाके इसकी कंपोजिंग कर सकती हूँ तुरंत? मैं पूरी इंस्पिरेशन से भरी हुई हूँ, इसलिए मुझे लगता है मैं पूरी ओपेरा एक ही बारी में लिख के खत्म कर सकती हूँ। एडवर्ड भी खुश होते हुए बोलता है, अच्छा, पूरा ओपेरा तुमने कहा? ठीक है, जब तुम्हारा कंपोज करना खत्म हो जाए तो मैं उसको देखूंगा और उसकी सारी गलतियों को फिक्स करूंगा हमेशा की तरह। लुकस भी बोलता है, बढ़िया, तब तो तुमको यानी एरियाना को इंचार्ज होना चाहिए इस ओपेरा सॉन्ग के कंपोज करने के लिए। एरियाना बोलती है, हाँ, मैं अपना बेस्ट करूंगी माय लॉर्ड। और अपने मन में बोलती है, इस बार मैं तुम में से किसी को भी मेरा सॉन्ग मुझसे लेने नहीं दूंगी। एलिना बोलती है लुकस से, माय लॉर्ड, क्या आपको सही लगता है ऐसा सॉन्ग स्टेज पे गाना? लूकस एलिना को बोलता है, ये शो इम्पोर्टेंट है एलिना, और वो दांते हेंगरबर्ग कैपिटल में वापस आ गया है। उसके एलिजियम में एक लेविश शो रखा जा रहा है उसके वापस आने की वजह से। हम लोगों को कैसे भी करके उन लोगों के स्टेज को आगे जाने नहीं दे सकते। इस परफॉर्मेंस को सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। एरिना अपने मन में बोलती है, दांते हिंगरबर्ग, शायद से मुझे उसके पास जाके मदद मांगनी चाहिए। तो एरी लुकस से पूछती है कि क्या सच में ड्यूक हिंगरबर्ग वापस आ चुके हैं? लुकस हाँ बोलता है, और ड्यूक के बारे में बोलने लगता है कि मैंने जितना सुना है हमेशा की तरह वो खून से लथपथ था। शायद से उसने कुछ बारबेरियंस को मारा होगा या फिर कुछ और भी। एलिना घबराते हुए बोलती है, माय गुडनेस। लुकस एलिना को बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए बोलता है, तुमको उस जैसे घटिया आदमियों से दूर रहना चाहिए मेरी प्यारी सिस्टर इन लॉ। एलिना बोलती है, सही कहा, उसकी प्राइवेट लाइफ में एकदम गंदा है, क्यों है ना? मैंने तो ये तक सुना है वो रोज रात को नई नई सिंगर्स को अपने बेडरूम में बुलाता है। एरिया ने फिर हम लोगों को एलिसियम के बारे में बताती है कि वो एक सिंपल सा कारपोरेट जगह है, जैसे हम लोगों का लोपेस ओपेरा हाउस, जहाँ पे ऊंचे घराने के नोबल्स आते हैं हमारे बहुत ही बढ़िया म्यूजिक को एंजॉय करने। वही एलिसियम एक ऐसी जगह है जहाँ कॉमनर्स यानी नाम इंसान जाके मजे कर सकते हैं सभी के परफॉर्मेंस के साथ साथ, जिसको बुलाया जाता है होली लैंड ऑफ सिनर्स। दांते हेंगरबर्ग एलिसियम का सिर्फ ओनर ही नहीं,
वो है एक वॉर हीरो जो हमेशा खून से सना हुआ रहता है। एरियाना की पास्ट लाइफ की मेमोरी में दिखते हैं हम लोग। ड्यूक एरियाना को बोलता है, क्यों तुम अपने टैलेंट को इन गंदों को देती हो जो सिर्फ तुमको इग्नोर ही करते हैं। जो तुम काम को करती हो उसको अप्रिशिएट तक नहीं करते। बंद करो अपने आप को उनके सामने झुका के रखना और मेरे पास आओ। किसे पता मैं शायद से तुमको एक रेयर ज्वेल की तरह रखूं। एरियाना अपने मन में सोचती है, वही एक लौता इंसान है जिसने देखा है कैसे मैं अपने परिवार से ट्रीट किए जाती हूँ। मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। तो एरियाना एलिजियम में पहुंच जाती है और एलिजियम को देख के बोलती है, अच्छा तो यही है एलिजियम, द होली लैंड ऑफ सिनर्स। फिर कोई एरियाना से पूछता है, यहाँ पे कुछ ऐसा है जो आप ढूंढ रही हो मिस? एरियाना उस आदमी को देख के बोलता है, ये तो दांते का आदमी है। एरियाना उसको अपने बारे में बोलती है, मैं लोपेज हाउस की एल्डेस्ट डॉटर हूँ। मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं ड्यूक हेंगरबर्ग से थोड़ी देर के लिए मिल सकती हूँ? तो वह आदमी आगे से बोलते है, मुझे माफ करिएगा लेडी लोपेज, मुझे डर है कि हिज ग्रेस किसी से भी बिना अपॉइंटमेंट के मिलना पसंद नहीं करते हैं। एरियने उससे कहती है, आप उनसे बोलिए कि मुझे बस 5 मिनट चाहिए और उनसे बोलिए, और अगर मैं फेल हो गई उनके अटेंशन ग्रैब करने में उस टाइम के अंदर, तो मैं पूरा कंपनशिएट करूंगी जो भी उनका लॉस होगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं दांते, मतलब ड्यूक दांते बोलता है, मैंने सुना है तुमको बस 5 मिनट चाहिए थे मेरे टाइम का। एरियाना दांते को रेस्पेक्ट देते हुए बोलती है, आपसे पहली बार मिलके मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है ड्यूक हैंगरबर्ग। दांते हंसते हुए बोलता है, पहली बार? एरियाना अपने मन में बोलती है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है? हम दोनों तो एक दूसरे को 5 साल पहले कभी जानते ही नहीं थे। फिर एरियाना दांते को बोलती है, मैं यहाँ आई हूँ आपको एक ऑफर देने। दांते बोलता है, मुझे जो चाहिए वो है बस 5 मिनट। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास पहले से ही बहुत सारे सामान हैं। मेरे को शक है शायद ही कुछ होगा तुम्हारे पास जो मेरा ध्यान खींचेगा। एरियाने अपने जेब से कुछ निकालती है और बोलती है, इसको आप जरा सुनिए। तुम तो हम एरियाने के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट देखते हैं जो है कालिम्बा। दांते उस इंस्ट्रूमेंट को देख के बोलता है, एक कलिम्बा? तुम सोच क्या रही हो इसके साथ? वो अपनी बात पूरी करता कि एरिया ने उसको प्ले करना शुरू कर देती है जो दांते को हिट कर जाती है। वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी मिलके एरियाना का प्ले सुन रहे थे और एरियाना भी उसको प्ले करते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। प्ले खत्म करके एरियाना दांते की तरफ देखती है और अपने मन में बोलती है, इतना चुप क्यों है ये, इसको ये पसंद नहीं आया। दांते बोल उठा, 5 बिलियन कैडिना, मतलब उन लोगों का पैसे, ठीक है। एडी बोली, क्या? फिर दांते बोला, मैं ये सॉन्ग खरीदूंगा 5 बिलियन कैडिना में, एक कंडीशन के साथ कि तुम मुझे पूरा स्कोर और इसका इंडिविजुअल स्कोर सारा का सारा दे दोगी। एरियाना अपने मन में बोली, ये मुझे 5 बिलियन कैडिना दे रहा है, वो भी बस एक सॉन्ग के लिए। ये अनबिलीवेबल डील है। एरियाना फिर दांते को बोलती है, ये मेरे लिए ऑनर की बात है, बट इस रिवॉर्ड के लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। एरियाना कप कपाते हुए बोलती है, मुझे जो चाहिए वो ये है कि मुझे आपकी वाइफ बनना है। ये बोलते हुए एरी घबरा गई because of Dante's look so terrifying he's looking right now. Okay, let's go. दांते बोलता है, तुमको क्या लगता है एक सॉन्ग की वजह से तुम मेरी वाइफ बन सकती हो? एरियाना बोलती है, मुझे लगता है आपने ये म्यूजिक पहले भी सुन रखा होगा लोपेज ओपेरा हाउस में, बट वहाँ का सारे गाने कंपोज किया जाता है मेरे द्वारा, ना कि किसी और के द्वारा। दांते एरी से बोलता है, मैंने तो सुना है काउंट एडवर्ड लोपेज है जिसने ये सॉन्ग सारे सॉन्ग सारे सॉन्ग्स को कंपोज किया है अपने से।
एरिया ने फिर उसको बोलती है, और ये सब सच नहीं है योर ग्रेस। एरी फिर बोलती है, मैं ही हूँ जो वहाँ जो सिंगल से सिंगल चीज बनाया है, जो भी वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। मेरा भाई ने उन सभी सॉन्ग्स को मेरे से लेके उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट जो बिल्कुल ना के बराबर ही किया जाना चाहिए, वो सब ऐड करके वहाँ पे कंपोज कर देता है। दांते बोलता है, ठीक है, सच बोलूं तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट हो रहा है तुम्हारे ऑफर में। मुझे लगता है ये मजेदार होगा। एरियाना बोलती है, मुझे बस यही चाहिए कि मेरे सारे म्यूजिक मेरे पास वापस आ जाए, जो भी मेरे भाई ने मुझसे लिए हैं। पर तुमको तो पता ही है इम्पीरियल लॉ डिक्टेट्स के बारे में। दांते बोलते हैं, वह पुराना लॉ। उस लॉ के अनुसार बिना शादी की हुई लड़की कुछ भी पर्सनल वेल्थ ओन नहीं कर सकती। जो उसका ही क्रिएशन क्यों ना हो, उसको कॉपीराइट माना जाएगा। तो तुम मुझे अपना ढाल बनाना चाहती हो, और ये पुराना इंपीरियल लॉ तुमसे तुम्हारे सॉन्ग्स नहीं छीन पाएगा, और यही सब तुम्हारे भाई को नहीं देना पड़ेगा। सही कहा ना मैंने? एरिया ने बोलती है, एग्जैक्टली। मुझे बस 1 साल चाहिए। मुझे जो चाहिए बस यही, आप मुझे अपनी वाइफ बना के रखें, जब तक कि ना मुझे कोई रास्ता मिले मेरे म्यूजिक को प्रोटेक्ट कर सकूं, और मैं अपना रिवेंज ले सकूं। ये अपने मन में बोलती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं वादा करती हूँ, मैं एक्सक्लूसिव म्यूजिक क्रिएट करूंगी जो एलिसियम को बहुत फायदा करेगा। दांते हंसते हुए बोलते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर है, पर मैं सोच रहा हूँ मेरी वाइफ का जो पोजीशन है वो 5 बिलियन से तो ज्यादा ही होगा ना। एरियाना दांते को बोलती है, मुझे भरोसा है आपको भी प्रिंसेस से कोर्ट मैरिज से बचने के लिए बहाना मिल जाएगा। अगर मैं आपकी वाइफ बनूं, आपके पास एक परफेक्ट एक्सक्यूज रहेगा इंपीरियल हाइनेस से पीछा छुड़ाने के लिए। और मैं वादा करती हूँ, मैं आपसे कभी भी कुछ भी नहीं पूछूंगी। आपके मेरे साथ कोई भी मैरिड कपल के ड्यूटी निभाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दांते बोलता है, तो तुम अपना डील मेरे साथ कर रही हो अपना कार्ड डाउन करके, एक लीगल शील्ड बनाने के लिए, जिससे तुम अपने म्यूजिक को बचा सको अपने भाई के हाथ से। यही है जो तुमको चाहिए। एरी बोलती है, और मेरा ये भी प्रेफर करना चाहती हूँ, क्या आप ऐसा एक्ट कर सकते हैं कि आप मेरे से प्यार करते हैं। दांते बोलता है हंस के, ठीक है, मुझे पसंद आई तुम, एरियाना लोपेज। एरियाना अपने मन में सोचती है, मुझे याद नहीं मैंने इसको अपना नाम भी बताया होगा। दांते बोलता है, पर मैं तुम्हारा लास्ट कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एरी बोलती है, क्या? तो फिर दांते अपना बात कंटिन्यू करता है, मैं कोई भी ऐसा एक्ट नहीं कर सकता जो एक झूठ से बंधा हो, और झूठ से घटिया और कुछ नहीं होता। तो हम लोगों का जो रिलेशनशिप है वो एक बिजनेस डील है। तुम जितना दिन ही मेरे वाइफ बन के रहो, मैं चाहता हूँ तुम उसको रियलिटी में एक्ट करो। तुमको क्या लगता है, क्या तुम हैंडल कर पाओगे? कसम से इस दिन में ये दोनों इतने क्लोज आके इतनी क्यूट लग रहे थे ना, क्या ही बताऊँ। मैं खुद ही एक्साइटेड हो जा रही थी इन दोनों को देख के। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं और भी ऐसे मानवास की एक्सप्लेनेशन लाती रहूँगी। और अपने आप भी अपना कोई सजेशन दीजिए जिसके ऊपर मैं ये नए मानवास का टॉपिक लेके बनाऊँ, ठीक है? और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।